जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको कर्ण की निष्ठा, बलिदान तथा त्याग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा का पुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंगभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है तो वह उससे मुकाबला करके इस बात को सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा था, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखाई देता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बता देते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात कर अपने भाइयों की ओर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह दुर्योधन का ऋणी हो चुका होता है। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था और महाभारत युद्ध में पांडव कभी भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान के रूप में कवच कुंडल मांगते हैं, क्योंकि कर्ण कभी भी सुबह स्नान के बाद आए हुए भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसीलिए उसने इंद्रदेव को भी खाली हाथ नहीं लौटाया, जबकि इसके बारे में कर्ण के पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न में कर्ण को यह बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्र उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे। फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग को पूरा करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल युद्ध भूमि में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इस अस्त्र की विशेषता यह थी कि इसका कोई काट नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने के लिए कर्ण के पास आया। कर्ण अपने शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता के विवश होकर उसने वह अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया। इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो सांपों का बोझ झेल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहां धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहां कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी उसने ना दुर्योधन के एहसान को भूलकर उससे घात किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। ऐसे थे महान दानवीर कर्ण। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन चुकाने के समय वो लालची हो जाते हैं, दूसरों का कर्ज देने का मन नहीं करते। लेकिन हमें ये बात सीखनी चाहिए, हो सके तो किसी से ऋण मत लो, किसी के ऋणी कभी मत बनो। और अगर एक बार किसी के ऋणी बन भी जाओ तो ऋण चुकाने में कभी भी आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो कभी भी उसे निराश मत करो, जितना संभव हो उसकी मदद करो। मित्रों, अगर इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।